आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना की पहली लहर और लॉकडाउन ने लोगों को ना सिर्फ डराया था बल्कि नक्ल मकानी करने पर मजबूर कर दिया था। और यही वजह रही कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में काम करने वाले मजदूर भूखे पेट और नंगे पैर मीलों का सफर तय करने पर मजबूर हुए थे। वो तस्वीरें दिल दुखाने वाली थी। इस मुद्दे पर उस वक्त भी मरकज और रियासत के बीच सियासत हुई थी और आज भी सियासत हो रही है, लेकिन तब में और अब में फर्क वाज़े दिखाई दे रहा है। ये फर्क जबान का है और हमेशा से ही ये बात कही जाती और मानी जाती रही है कि किसी भी शख्स की पहचान उसकी जबान से होती है। शायर मुंशी अनवर हुसैन तस्लीम का शेर, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गरेबा वाले, मौजूदा वक्त में जारी सियासत पर साबिक आता है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कोरोना की पहली लहर में मजदूरों की नकले मकानी पर अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र सरकार को मौरूद इल्जाम ठहराया, जिसके बाद यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के दरमियान ट्विटर जंग देखी गई, जिसमें सतही जबान का इस्तेमाल किया गया। ऐसी जबान की तवक्को किसी रियासत के वज़राए आला से नहीं की जा सकती, क्योंकि सियासत तो ऐसी भी देखी जाती है जिसमें मुखातिब होने से पहले आदरणीय लगाना रिवाज है। फिर सवाल ये उठता है कि मुद्दों की राजनीति करते करते नेता आखिर कहां जा रहे हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। प्रशांत उमराव स्पोक्सपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान हैं वंशराज दुबे साहब, जो कि तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले प्रशांत साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अगर किसी मुद्दे पर एक राय नहीं हो रही है तो सियासत में इस तरह की जबान का इस्तेमाल किस जानिब इशारा करता है? हमारे वज़राए आला यानी सीएम्स इस तरह की जबान का इस्तेमाल करेंगे जो एकदम सतही हो, जिसे ज़मीनी सतह की ज़बान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़मीनी सतह की ज़बान तो बहुत मीठी होती है, अलग अलग इलाके की ज़बान होती है। सियासत करते करते नेता आखिर जो थिन लाइन होती है उसे उबूर क्यों करते हुए जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने पहला ये ट्वीट किया था, तो सवाल आपसे ही। देखिए, योगी जी ने ट्वीट किया, उसके पहले प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आया था। उस बयान पर योगी जी ने ट्वीट किया था। और मार्च 2020 का मंजर हमें याद है, जब पहला लॉकडाउन जब लगाया गया तो किस तरीके से दिल्ली सरकार ने यूपी बिहार के लोगों को डीटीसी की बसों में भर करके आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़ दिया था। और उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने रात भर जग करके बसों की व्यवस्था करा कर लगभग 40 लाख मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया। न केवल उत्तर प्रदेश के मजदूरों को पहुंचा, यहाँ तक कि बिहार के भी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। और एक दिल्ली सरकार द्वारा एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि वहां पर बसें खड़ी, आप जाइए, आपके इंतजाम है, जबकि उनको भूखों प्यासे मरने के लिए वहां बॉर्डर को छोड़ दिया गया था। और जो लोग गरीबों की हित के लोग कहने की बात करते हैं कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, उन्हीं पूर्वांचल के लोगों को वोट देते हैं और उन्हीं पूर्वांचल के लोगों को इस तरह के भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये लोग आज किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं? और अगर नहीं तो ये सुनो योगी, सुनो केजरीवाल, ये किस तरह की भाषा है, किस तरह की जबान है? कम से कम सीएम्स तो इस तरह की जबान का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। और उम्मीद है कि शायद आज भी आप डिबेट पे इस तरह के इस्तेमाल, लफ्जों के इस्तेमाल या अल्फाज के इस्तेमाल से आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे। देखिए, मैं अपनी बात सहजता के साथ सरिता से कर रहा हूँ, जो तथ्यों की बात है। और ऐसा पहली बार नहीं केजरीवाल जी ने इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया। क्या चाहे पुलिस वालों से लेकर के बाकी लोगों के प्रति उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी किया। अपनी पार्टी के लोगों को भी मारपीट करके निकाला, धक्का मुक्की करके निकाला। तो उनसे मैं कोई शालीनता की उम्मीद करूं, मुझे उसमें कोई उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन वो 2020 का मंजर आज भी याद है, किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया जनता के साथ, लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब ये लोग ऐसी बात करें, फिर ये जो जाकर उत्तर प्रदेश में वोट मांगने जाते हैं, किस मुंह से ये लोग वोट मांगने उत्तर प्रदेश में जाते हैं? यूपी बिहार के लोगों को इन्होंने इस तरीके से दिल्ली से निकालने का काम किया। लॉकडाउन लगा था कि आप 10 दिन को 20 दिन को खाना नहीं खिला सकते थे। वही उत्तर प्रदेश सरकार थी जो मजदूरों के लिए खड़ी रही, रात भर मुख्यमंत्री खड़े रहे, सब उनकी व्यवस्था कराई, ट्रेनों में व्यवस्था कराई, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराई।
उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया, बसों ठीक के है, इंतजाम नहीं किया। ठीक है, आप जो बात बता रहे हैं वो अलग मुद्दा है। मेरा सवाल ये था कि जबान का इस्तेमाल क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप सीधे लफ्जों में कह सकते थे कि नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार और किसी भी सरकार का कोई वजीर आला ऐसे जबान का इस्तेमाल किसी दूसरे वजीर आला के लिए नहीं कर सकता या नहीं किया जाना चाहिए। वंशराज दुबे साहब हमारे साथ हैं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से आपका ताल्लुक है। जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सीएम उत्तर प्रदेश की तरफ से इस तरह ट्वीट किया गया, इस तरह लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, तो अरविंद केजरीवाल जो कि बड़े साफ शफाफ छवि के तौर पर लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं, तो फिर उनकी तरफ से तो ऐसा जवाब नहीं आना चाहिए था। वंशराज नहीं सना, देखिए पहली चीज तो यह है कि आपने कल का जो देर रात का प्रकरण देखा, वाकई हम लोग इस बात में यकीन रखते हैं, हम लोग इस बात को मानते हैं कि राजनीति में इस तरह या सामाजिक जीवन में इस तरीके की भाषा का कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, वो एक राज्य के, दिल्ली राज्य के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को किस लहजे में, किस शब्दों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस शब्दों के साथ ट्वीट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके का सम्मान आप सामने वाले का करेंगे, आप उससे और क्या अपेक्षा करते हैं। अगर मैं आपके साथ कोई भी अभद्रता करूंगा तो जाहिर सी बात है एक सीमा होती है, एक सीमा के दायरे में आपसे बात रखूंगा। और जिस भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वो दरअसल उनकी भाषा एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं थी। तो वैसा ही तो जवाब सीएम केजरीवाल ने भी दिया। तो फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? कैसे डिफाइन करेंगे आप कि हम में फर्क है? देखिए, पहली चीज क्या है कि जिस भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वो वाकई एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं थी, एक सड़क छाप जैसे नेता होते उनकी भाषा थी। तो वैसी भाषा का इस्तेमाल तो अरविंद केजरीवाल ने भी किया। नहीं, मैं बात तो कर रहा हूँ। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके का सम्मान आप देंगे, वही सम्मान आपको सामने वाले से मिलेगा। अगर आप इस तरीके से सुनो केजरीवाल, केजरीवाल जी क्या इनके घर के नौकर हैं जिस तरीके का ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे आप इस बात को सोचिए कि उन्हीं केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3 बार आपको स्कूटर वाली पार्टी बना के छोड़ा है। इतना अहंकार ठीक नहीं होता, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात, जो सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री, देश के भावक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस्तेमाल किया दिल्ली सरकार के लिए, आप देश के अभिभावक हैं और पूरा देश आपका है नरेंद्र मोदी जी, कोई एक राज्य नहीं है। अगर किसी राज्य से कोई गलती होती है तो आपका हक बनता है कि उस पर एक्शन लेने का। कोई राज्य अगर अच्छा कार्य करता है, जिस तरीके से कोरोना काल में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, उसको आपको तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव है पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी, आंख की किरकिरी बनी हुई आम आदमी पार्टी, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सीएम को और वहां के लोगों को उकसाया जा सके, या फिर कुछ क्या हासिल हो सकता है इससे? आप ये समझाएं जरा लोगों को। नहीं, बिल्कुल, देखिए, आपके पास जब कुछ कोई मुद्दा नहीं बताने को, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी जो भाषण पढ़ रहे थे, उनकी जबान किस तरीके से लड़खड़ा रही थी। मतलब वहां अगर शायद कोई टेलीप्रॉम्प्टर होता तो हो सकता है वो शब्दशः सही से बोल पाते। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं झूठ परोस रहे थे। अरे सोचिए कि जब डीएम गाजियाबाद ने, मैं आपको उसी घटना पे लेके चलता हूँ सना जी, जिसका पूरा जिक्र हो रहा है कि डीएम गाजियाबाद ने ट्वीट किया था, नोएडा के गाजियाबाद ने ट्वीट किया था कि लाल कुआं पे, और खुद आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट किया था कि गाजियाबाद के लाल कुएं पे 1000 बसों की व्यवस्था कर दी गई, जो कि झूठ थी, सरासर झूठ थी। और जब ये खबर फैली तो दिल्ली में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग का जमावड़ा वहां पर इकट्ठा होने लगा। और ठीक उसी समय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको दिखाइए कि ठीक उसी समय आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता की और लोगों को संबोधित किया, उनसे गुजारिश की कि आप जहां भी हैं वहीं पे रुकिए, जो लोग इकट्ठा हो गए उनके लिए भी नाइट शेल्टर की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ से निकलकर कहीं भी जाएंगे तो कोरोना जाहिर सी बात है फैलेगी। दूसरी बात, आप देखिए जो कोरोना पे प्रश्न लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या योगी आदित्यनाथ जी या उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे वो बताएंगे कि आप सोचिए एकमात्र हिंदुस्तान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार रही जहां पे 3 कैबिनेट मंत्री कोरोना की महामारी में जो एक्सपायर हो गए, जहां पर तमाम इनके विधायक, सांसद, जनता की छोड़ दीजिए आप, जहां पे सांसद, विधायक गुहार लगा रहे थे कि एक ऑक्सीमीटर दे दो, एक थर्मोमीटर दे दो, एक वेंटिलेटर दे दो, एक ऑक्सीजन दे दो, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई सरकार में।
जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम घाटों पर, चाहे गंगा में इलाहाबाद की बात कर लीजिए, बनारस की बात कर लीजिए, गोरखपुर, बलिया और खास करके लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, उनके आवास से महज 2 किलोमीटर दूर पर हजारों की संख्या में वहां लाशें जल रही थी और उन लाशों को उस घाट को एक शील्ड की तरह, एक लोहे की शील्ड लगाकर नहीं, तो जितनी सियासत उस वक्त नहीं मंजर आम पर आई थी, इस वक्त वैसी सियासत क्यों देखने को मिल रही है? ये भी बहुत अहम सवाल है प्रशांत उमराव साहब। तो आखिर क्यों ना इल्जाम लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सियासत करके पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहती है? सना जी, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री। देखिए 1950 से जब से संविधान लागू हुआ, देश में डेमोक्रेसी है और देश में कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, चुना हुआ ही बनता है, या उसके पहले वो विधायक सांसद बनता है, चुन करके ही बनता है। कोई यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। तो हर व्यक्ति जो देश का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जितने अब तक बने हैं, जो अभी हैं, जो आगे भविष्य में भी होंगे, सभी चुन करके ही होंगे। तो ऐसा नहीं कि मिस्टर केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, तो जिस तरीके से ये चुने हुए ऐसे दूसरे भी चुने हुए ही मुख्यमंत्री हो, कोई वापस से बाहर नहीं आए। और उस समय सारे मीडिया ने दिखाया था किस तरीके से दिल्ली सरकार के नेताओं ने लगातार ट्वीट किए गए कि आपकी बॉर्डर पे बसें खड़ी हुई हैं, आप जाइए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने वहां पे बसों की व्यवस्था करवाई, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई, रात भर वहां खड़े रहे। तो अच्छी बात है ना कि दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया। फिर इसमें उस वक्त जब प्रॉब्लम नहीं थी, कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम थी, कांग्रेस के साथ ये परेशानी मंजर आम पर आई थी कि प्रियंका गांधी ने बसों को लगा दिया था, कई सारी बसेस थी, वो योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर उन्हें दाखिल नहीं होने देने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो खबर जो है चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन इस वक्त तो अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के दरमियान कोई टकराव नहीं दिखा था, तो अभी क्यों? नहीं, टकराव वाली बात नहीं। वहां बसें उत्तर प्रदेश से तब लगानी पड़े, यहाँ जब आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे थे कि वहां पे बसें खड़ी हुई हैं, आप जाइए वहां पर। तो लोगों को प्रोवोक किया गया कि आप जाइए। जब वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई तो हमने मानवता के आधार पर तो हमारे लोग, हम तुमको स्वीकार करेंगे ही ना। हमने वहां बसें लगाई, खाने की व्यवस्था की है। और उसी बात का, तो उस वक्त क्या आप लोगों ने ट्वीट करके ये बात कही थी? उस वक्त क्या ट्वीट करके ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी की पूरी फौज लोगों को प्रोवोक कर रही है? आपको भी तो उतरना चाहिए ना मैदान में। डीटीसी की बसें दिल्ली नहीं, क्यों नहीं उतरे थे फिर मैदान में? रहने वाले उनको आनंद विहार छोड़ करके आए थे। हजारों वीडियो पड़े हुए। और उसी बात को अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा है, उन लोगों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर संवेदनशील होंगे। लोगों को पीड़ा पर राजनीति। एक सेकंड वंशराज साहब, केजरीवाल जी का ट्वीट है। हाँ ठीक, एक सेकंड वंशराज साहब, प्रशांत उमराव साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि प्रोवोक किया आप लोगों ने, मजदूरों को, माइग्रेंट्स को जो नकले मकानी करने यानी पलायन करने पर मजबूर हुए। उस वक्त क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें आप लोगों को सुनाई दी थी कि आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से यहाँ इस चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इनके पास कोई भी एक साक्ष्य हो। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या उस वक्त ये मुद्दा बना था कि नहीं? क्योंकि हम सब ने देखा है ना कि कितनी बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स जो हैं वो जा रहे थे, जत्थे पे जत्था उनका जा रहा था, पैदल जा रहे थे, भूखे नंगे पैर जा रहे थे, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से आर्काइव से निकाल के टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले दिखा रहा था। अभी फिर से आपको टीवी स्क्रीन पर वैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप, पहली चीज तो मैं आपको 2 से 3 साक्ष्य दे रहा हूं। एक साक्ष्य जो योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ट्वीट किया था, जिसमें 1000 बसों का जिक्र था, और दूसरा साक्ष्य ये कि जो डीएम गाजियाबाद ने ट्वीट किया था कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं, जो भी लोग जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और उसकी टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे ये ट्वीट हुआ था और कितनी देर के बाद आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता की है कि कोई भी अपने घर से ना निकले, जो जहां भी है वहीं रुके, सारे लोग की व्यवस्था हम की जाएगी। इसका मतलब जो मैसेज जनता के अंदर गया वो ट्वीट था योगी आदित्यनाथ जी का, और वो ट्वीट था डीएम गाजियाबाद का। इसको आप छुपा नहीं सकते। और ये साक्ष्य है कि आप अगर आप टाइमिंग की बात कर लीजिए तो योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट के बाद, डीएम गाजियाबाद के ट्वीट के बाद आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता की बाकायदा, और लोगों से गुजारिश की कि जो लोग वहां भी इकट्ठा हो गए हैं, बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए हैं, उनके लिए भी हम नाइट शेल्टर की व्यवस्था कर रहे हैं, आप प्लीज कहीं मत जाइए। तो इस पे अगर आप इस तरीके से फर्जी कोई झूठ थोपेंगे तो इसको कोई मानने वाला नहीं है। और खास करके दिल्ली की जनता और उत्तर प्रदेश के लोगों की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बस, एक टेम्पू तक उपलब्ध नहीं करा पाए। आप सोचिए, आपको
मैं दो तथ्य याद कराना नहीं, चाहूंगा। तो आप तो एक बार कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था, वो साक्ष्य आप रख रहे हैं एग्जाम्पल देने के तौर पर कि 1000 बसेस की बात उन्होंने ट्वीट के जरिए 1000 बसों का जो ट्वीट किए थे वो झूठा ट्वीट था। कोई वहां पे कोई बस थी ही नहीं। अगर बस होती तो लोग पैदल थोड़ी रहते हजारों किलोमीटर। अब मैं ट्वीट भी आपको दिखा देता हूं, आप कहिए तो मैं आपको ट्वीट दिखा दे रहा हूं। जरा ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है कि कोरोना वायरस के संकट से निपटते हुए लागू लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे कामगारों की मदद के लिए यूपी सरकार ने 1000 बसों का इंतजाम किया है, जिससे लोग अपने गंतव्य स्थान तक बिना किसी परेशानी से पहुंच सकें। और ठीक उसी के ऊपर मनोज तिवारी का एक ट्वीट आता है। आप देखिए, मनोज तिवारी ट्वीट करते हैं, ये चिंता का विषय है कि कौन अफवाह फैलाया कि दिल्ली बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं दूसरे प्रदेश जाने के लिए, और कौन उन्हें डीटीसी की बसों से भरकर लाया। तो इस तरीके से आप जनता को गुमराह आपने किया, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुमराह किया। प्रशांत उमराव साहब का सारा ठेकरा, प्रशांत उमराव साहब आपका जवाब, गुमराह आप कर रहे हैं अपोजिशन पर और दिल्ली सरकार पर और कांग्रेस पर इल्जाम आयत कर रहे हैं, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी। कोई गुमराह, जो उन्होंने ट्वीट अभी दोनों ट्वीट पढ़ के सुनाया आप, वही स्पष्ट होता है। वही दिल्ली सरकार के नेता सब ट्वीट कर रहे थे कि भाई आप जाइए, वहां पे बसें खड़ी हुई हैं, तो हमें बसों का इंतजाम करना पड़ेगा, हमारे लोग तो बसों का इंतजाम करें। उसी बात पर क्या प्रशांत भाई, आप भी मतलब जिम्मेदार प्रवक्ता है, आप इस तरीके से मत बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है। डीएम गाजियाबाद मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। डीएम गाजियाबाद, और शायद सना जी भी इस बात पे यकीन रखती होगी मेरी बात में कि ठीक उसी समय डीएम गाजियाबाद का भी ट्वीट आया था कि आप सारे लोग पहुंचिए और लाल कुएं पे बस की व्यवस्था की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये भ्रामक खबरें आप लोगों ने फैलाई थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा झूठ फैलाया गया। आम आदमी पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे थे कि आप लोग जाइए, वहां बसें खड़ी। आप एक ट्वीट दिखाइए, जहां अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों उनके लिए डीटीसी बसें लगाई गई, सारे लोग जाइए। आप एक ट्वीट, एक बयान दिखा दीजिए, आप दिखाइए। आप दिल्ली सरकार की, सना जी इनसे पूछिए जरा। प्रशांत साहब दीजिए जवाब। नहीं, इनसे पूछिए ना, ये ऐसे फर्जी आंकड़े ना रखा करे चैनल पे। इतने बड़े चैनल पे बैठ के इतने बड़े ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये फर्जी आंकड़े रखेंगे। अरे इनसे बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी का एक बाइट, एक ट्वीट, या किसी भी हमारे नेता को जो जिम्मेदार नेता है उसका एक कोई ट्वीट, या दिल्ली सरकार का कोई ऐसा ट्वीट आया हो, दिखाइए आप जरा चैनल पे। इस तरीके से जनता को आप गुमराह करना बंद करिए। आपने जो कुकर्म किया उत्तर प्रदेश में, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से हिंदू करते हो, और हिंदुओं की लाशें सड़ती रह गई घाटों पर। आप उनको लकड़ी तक नसीब नहीं करा पाए, उनको आप वेंटिलेटर ऑक्सीजन नहीं दे पाए, और आप फर्जी तरीके से ज्ञान कर रहे हैं कोरोना पे। हिंदुस्तान की एकमात्र अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, प्रशांत जी, जिसने एशिया का नंबर 1 का कोविड हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया। हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी, हम लोगों ने आप एक करके बात रखिए, दोनों एक साथ अपनी बात रख रहे हैं। उमराव साहब, प्रशांत साहब, आपकी बात सही तरीके से आ नहीं पा रही, थोड़ा लाउड होकर बात करिएगा, अपनी बात रखिएगा। वो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, और उल्टा इल्जाम आप आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस और दीगर पार्टियों पर आप लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त इतनी सियासत नहीं हुई, अभी इतनी सियासत क्यों हो रही है? देखिए, सियासत का विषय नहीं, हमारे लिए मानवता का विषय है। सारे वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं, सारे मीडिया चैनल्स नहीं दिखाया था कि इस तरीके से डीटीसी के बसें दिल्ली के लोगों को छोड़ करके आनंद विहार तैयारी के साथ बैठा करो महाराज। लोगों में खड़े, वहां पे लोगों खड़े, भीड़ लगी हुई थी। वीडियो, अरे साक्ष्य वीडियो में है, आप देखिए। केजरीवाल जी ने कहा, दिल्ली सरकार ने कहा कि सारे लोग निकल जाओ। मैं आपको साक्ष्य दे सकता हूं, केजरीवाल जी ने कहा, दिल्ली की बसें, डीटीसी की बसें छोड़कर जा रही थी। ठीक है, वंशराज दुबे साहब, ये भी तो हकीकत है ना कि आप दिल्ली सरकार की बसें चलाई गई थी लोगों को एक जगह आनंद विहार पर छोड़ने के लिए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आपने लाके छोड़ा तो हमें इंतजाम करना पड़ा। दिल्ली आपका जवाब। हाँ, वंशराज साहब सुनिए, दिल्ली सरकार की बसें पर्टिकुलर एक जगह के लिए नहीं चल रही थी। आपको याद हो, दिल्ली सरकार की बसें एक जगह के लिए नहीं चल रही थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने लाकर एक जगह छोड़ा फिर वहां से जनता गई, ऐसा नहीं है। आपने जो यहाँ से भ्रामक खबरें फैलाई, दिल्ली में रहने वाले बिहार, और उस समय उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे सना जी, उसमें बिहार के भी लोग थे, उसमें और भी तमाम राज्यों के लोग थे जो चाहते थे कि अगर उनको उत्तर प्रदेश तक की बसें मिल जाएगी, गोरखपुर बलिया तक की बसें मिल जाएंगी, तो उसके आगे भी जा सकते हैं। तो ऐसी खबरों का सीधा जो फैलाने का काम, जब डीएम
एक और मुख्यमंत्री दोनों एक संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, जब इनकी तरफ से कोई ट्वीट आएगा, कोई खबर आएगी, तो जनता जाहिर सी बात है उस बात पे विश्वास करेगी। लेकिन एक साक्ष्य यहाँ पे प्रशांत जी बैठे हैं नहीं दिखा सकते कि जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने या हमारा परिवहन मंत्री जी ठीक ने, है, उस वक्त जो हुआ सो हुआ, उस वक्त जो हुआ सो हुआ, वो अलग बहस का मौजू है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो भी एक मौजू बहस है कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल क्या सीएम की तरफ से किया जाना चाहिए। फिर उसी मौजू पर मैं आप दोनों को लाना चाहूंगी, क्योंकि इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौरा है, आप दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। उस वक्त जो कंडीशन मुल्क में देखी गई थी उस पर, लेकिन प्रशांत उमराव साहब, एक बार भी आपने कंडेम नहीं किया कि इस तरह की भाषा किसी सीएम की, किसी भी सीएम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो आइडल होते हैं ना, आप नुमाइंदे होते हैं, स्टेट के पहले शख्स होते हैं जो दूसरी रियासतों में जाते हैं तो कहे जाते हैं कि आप उस रियासत के सीएम हैं। और अगर कोई सीएम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता है ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संसद में बयान दिया, तथ्यों के साथ दिया, मीडिया के हवाले से बयान दिया, जो मीडिया ने दिखाया किस तरीके से केजरीवाल सरकार की डीटीसी की बसों ने जनता को वहां आनंद विहार बॉर्डर पर छोड़ने का काम किया। वो चीज प्रधानमंत्री क्या पूछ रहे हैं सना जी, पहले उसका एक जवाब सेकेंड, उसको केजरीवाल ने झूठ बोला, प्रशांत साहब, उसको केजरीवाल ने झूठ बोला, प्रशांत साहब, संसद में दिए गए बयान को ये बात केजरीवाल ने अच्छे लफ्जों में पिरोकर कही जा सकती थी ना। क्या उसमें गलत सुनो ये, सुनो वो, ये अल्फाज है क्या? अच्छा, तो आप इसको अच्छा करार दे रहे हैं। जो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल मतलब राइज होना चाहिए राजनीति में, धड़ल्ले से किया जाना चाहिए। प्रशांत साहब, क्या गलत है आपने कहा? ये इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता आपको? कुछ गलत है। प्रधानमंत्री जी ने तथ्यों के साथ, प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात यहाँ पर सीएम की कर रही हूँ। मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं। मैं बात सीएम, मैं बात दिल्ली के वजीर आला और उत्तर प्रदेश के वजीर आला जिन्हें सीएम कहा जाता है उनकी कर रही हूँ। आप ये मानते हैं कि ऐसे लफ्जों का चलन आम हो जाना चाहिए प्रशांत साहब? ऐसे लफ्जों का चलन आम हो जाना चाहिए क्या? आपके कहने का मतलब क्या ये समझे लोग, ये जो जनता देख रही है इस वक्त दो रुख को, वो ये समझे कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल आम है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़े ओहदे पर फायज हो, चाहे वो आम आदमी हो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बताइए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी का जो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट था, तथ्यों के साथ मीडिया का जो दिखाया गया, उसको बताया। उसको केजरीवाल ने बोला कि झूठ है। अरे क्या था स्टेटमेंट? तो झूठ है ना, मैं बताऊं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। देखिए, दोनों चीजों को एक साथ मिलाइए मत उमराव साहब, दोनों चीजों को एक साथ मिलाइए मत। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को झूठा कह सकती है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को झूठा कह सकती है, लेकिन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल तो नहीं किया जाना चाहिए ना। बच्चों को कोई ऐसे लफ्जों से नहीं पुकारता है। आप ये भी नहीं बता रहे कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए ना। आपको तो कुछ देर पहले आप ये कहने लगे थे कि इसमें क्या गलती है। आपका लास्ट रिएक्शन चाहेंगे दुबे साहब? देखिए एक सेकंड, अब आपका वक्त खत्म हो गया, बहुत वक्त दिया प्रशांत साहब, बहुत वक्त दिया आपको, एक सेकंड, बहुत वक्त दिया, आप कुछ नहीं बोले, चुप रहिए। हाँ दुबे साहब बोलिए। अगर योगी साहब ने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया तो फिर केजरीवाल ने क्यों? इनका उमराव साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए। इनका वक्त था, बोले नहीं, 10 बार इनसे सवाल किया गया, बोले नहीं, अब अभी आप बोल रहे हैं। हाँ बोलिए दुबे साहब। देखिए सना जी, पहली चीज तो ये है कि आपको बंगाल का चुनाव भी मैं याद करा दूं। अरे नहीं, अब ये बताइए कि सीएम आपके सीएम ने क्यों कहा ऐसे? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ममता बनर्जी जी के लिए ओ दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। आप बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप एक नेता के लिए 2 बार 3 बार का जो मुख्यमंत्री रहा उसके लिए आप ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी करते हैं। इस अरविंद केजरीवाल जी के लिए ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? ये तो नक्सली है, इनको तो जंगल में चला जाना चाहिए, रामलीला का मैदान आपको याद हो। तो ये जो परिपाटी वहां से इन्होंने, आपके सीएम के बारे में क्या कहना है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी की जो भाषा, तकनीक उन्होंने अपनाई, जी की जो भाषा है, जो सड़क छाप भाषा है, हाँ। वो उनको शोभा नहीं देती। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो केजरीवाल साहब को शोभा देती है क्या? नहीं देती है ना? केजरीवाल साहब को भी तो शोभा नहीं देती है ना?
नहीं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, लेकिन आप सना जी इस बात को आप सोचिए कि जैसा भी जो आपके साथ सम्मान करेगा आप उसके साथ वैसा ही सम्मान करेंगी। ठीक है, कोई तो हमें आम आदमी बार-बार पार्टी अपमान करेगा। उस तकनीक पर, उस ट्रैक पर चल रही है कि टिट फॉर टैट जैसा जवाब होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुनो योगी या सुनो केजरीवाल कहने से कोई कबाहत नहीं है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना कोई गलत बात नहीं है। ऐसी बात प्रशांत उमराव साहब ने रखी, इसके माने यही निकाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।